साथ गवर्नर पंजाब के ओहदे के लिए बड़े बड़े नाम जेर गौर थे, अचानक और अब आपके नाम पे निकला, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। बस नाम तो वाकई बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन शायद मेरा ख्याल है अंदर वो नाम नहीं थे। और मैं तो इस पे अब ज़्यादा क्या कहूँ, बस अल्लाह की तरफ से है कि उस मालिक ने मेहरबानी की और रसूल खुदा और औलाद रसूल की मेहरबानी से मेरा नाम आ गया। अल्लाह ने ये इज़्ज़त मुझे देनी खुद थी। भी ख्वाहिश का इजहार किया, कोई लॉबिंग नॉर्मली करनी पड़ती नहीं है? नहीं, मैंने तो कभी कोई ख्वाहिश का इज़हार भी नहीं किया। ख्वाहिश का इज़हार ज़ाहिर है, इज़्ज़त की ख्वाहिश हर बंदे को होती है, मुझे भी उसके लिए ज़रूर ख्वाहिश थी और अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। लेकिन ना कभी कोई लॉबिंग की, ना कभी कोई अपनी क़यादत को या किसी को ये कहा कि मुझे जो है ये गवर्नर का ओहदा दिया जाए, क्योंकि मेरी नेचर ही नहीं है कि मैं किसी बंदे को जाके ख़ुद अपने लिए कुछ मांग नहीं सकता, और मैं ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं मांगा, लेकिन बस अल्लाह देता है, मालिक का बिल्कुल ठीक है। करम ज़रा सा है। 5 माह आपको होने वाले हैं गवर्नर पंजाब को ओहदा संभाले हुए, बहुत एक्टिव आप दिखाई दिए। इस वक्त 2 गवर्नर हैं जो हर वक्त ख़बरों की जीनत भी बने रहते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। दोनों ने सूबाई हुकूमतों को आड़े हाथों लिया हुआ है। वहाँ तो समझ आती है कि आपकी अपोजिशन पार्टी का वज़ीर आला है। पंजाब के अंदर आपने बड़ी पंजाब हुकूमत को बड़ा टफ टाइम दिया है, वजह क्या है? नहीं देखिए, मैंने तो कोई आड़े हाथों नहीं लिया। मैं तो सीधी साफ बात है, सबके सामने दो ही बातें हैं। एक तो ये है कि अगर मेरे कलम से कुछ होना है तो वो तो मेरिट पे ही होगा, क्योंकि मेरा मुल्क अब मुतमिल नहीं हो सकता कि मैं पसंद नापसंद पे जो है वो सिग्नेचर करता रहूँ और चीज़ें चलती रहें। और दूसरी बात उसमें यह है कि चीफ मिनिस्टर साहबा का जो अख्तियार है वो मैं लेना नहीं चाहता, और जो मेरा अख्तियार है वो मैं देना नहीं चाहता। बस दो ही पॉइंट हैं। मुस्लिम लीग नून से मुतल्लिक आपके कुछ सख्त बयानात पहले भी आते रहे, लेकिन जो वाइस चांसलर्स की तैनातियों का मामला था, वज़ीर आला पंजाब और उनकी टीम ये दावा करती है कि बड़े शफाफ तरीके से उन्होंने सारा प्रोसेस मुकम्मल किया। कौन सी इरेगुलरिटीज़ या वायलेशंस ऐसी थी जो आपने पढ़ी और फिर आपने उसके ऊपर देखिए, आपने बात यह मंजूरी है नहीं कि दी? वाइस चांसलर्स के हवाले से तो ये बहुत लंबी बात इस पे हो चुकी है। पिछले 10-15 दिन से सबसे बर्निंग इशू वाइस चांसलर्स का ही था, आपका स्टैंस बड़ा बोल्ड था। और उसमें ये है कि सामने जो है वो चीज़ें नज़र आ रही, सारी दुनिया ने उस पर उंगलियां उठाई, सारी दुनिया को उसको गिले शिकवे थे आपके मीडिया के हवाले से। और दूसरा, मेरे लिए ये मुनासिब नहीं है कि मैं किसी वाइस चांसलर का नाम लेके और उसका बताऊं। सब लोगों को पता है, ये वही चेहरे हैं जो पहले और यूनिवर्सिटीज़ में थे, अभी चेंज होके और में आ जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब या पंजाब हुकूमत किसी अहम शख्सियत ने इस मामले के ऊपर आपसे रब्ता की कि जाने दीजिए, आगे चलते हैं मामले को लेकर? नहीं देखें, तो ये तो हम आप कोलेशन पार्टनर है ना, वो सारी चीज़ें मीडिया पे तो नहीं की जा सकती। ठीक, कोलिशन पार्टनर की आपने बात की। पीपल्स पार्टी जब कोलिशन में आई तो आपके साथ कुछ पावर शेयरिंग का फार्मूला तय पाया था। गवर्नरशिप तो मिल गई, लेकिन उसके बाद बाकी नुकात के ऊपर 2-3 मरतबा नाराज़गी का डिस्प्ले शो किया पीपल्स पार्टी ने, फिर बजट के वक्त भी कायल कर लिया गया। जो बाकी चीज़ें तय हुई थी उसके ऊपर क्या पंजाब में अमल दरामद हुआ है? देखें, पहले भी ना जब इस कोलेशन में हम शामिल हुए तो हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने उस पर काफ़ी रेजिस्टेंस शो कराई। और फिर जैसे आपको पता है कि इलेक्शन का रिज़ल्ट ऐसा था कि अगर हम नून लीग के साथ ना मिलते तो और ऑप्शन कोई नहीं था, हुकूमत किसी की बननी नहीं थी, क्योंकि पीटीआई तो किसी के साथ बैठने के लिए तैयार आपने नहीं तो थी। दस्तक दी थी पीटीआई को। हाँ, प्रेसिडेंट साहब के हवाले से वो बात चली। तो अगर हम ये ना करते तो फिर इस सिस्टम ने नहीं चलना था, दोबारा इलेक्शन होने थे, इलेक्शन में फिर धांधली का शोर होना था, फिर मुल्क स्टेबल होना था। तो उस मजबूरी में फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को उस कोलेशन में शामिल होना पड़ा। लेकिन जो पिछला तजर्बा था वो इतना भयानक था कि उस जो चीज़ें तय हुई उनको रिटर्न में लिखा गया, और उस रिटर्न मुआहदा जो है वो एक किया गया। फिर चीज़ें आगे चली, फिर जब बजट आया उस रिटर्न मुआहदे पे तफाज़ात थे, वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकी। सरदार साहब, आप बड़ी सियासी बसीरत रखते हैं, आपने लेग वर्क किया, तवील एक आपके सियासत का आपका एक तजर्बा है। क्या नून लीग को ये ख़तरा है जिसकी वजह से आपकी चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी दोबारा फौरी रिवाइव ना करे, या मुमकिन तौर के ऊपर क्या कंसर्न हो सकते हैं कि उस कमिटमेंट के ऊपर अमल नहीं किया जा रहा? देखिए, अब ये तो मैं नहीं कह सकता, नून लीग को भी ये सोचना चाहिए कि देखें 18 महीने की गवर्नमेंट बनी तो पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने। बिल्कुल, अभी जो गवर्नमेंट बनी, पीपल्स पार्टी साथ खड़ी है तो गवर्नमेंट खड़ी है। बिल्कुल ऐसा है। और पीपल्स अपना नून लीग को जो है उस चीज़ को सोचना चाहिए और खुले दिल से पीपल्स पार्टी को कबूल करना चाहिए। और पंजाब में जो स्पेस है, हमारी स्पेस मौजूद है, हमारे लोग जो हैं वो हमारी
मैं बहुत जगह ये कह चुका हूँ कि जो नून लीग के साथ हमारा अलायंस होता है वो अलायंस मुल्क की मजबूरी में होता है, लेकिन उसका नुकसान पीपल्स पार्टी को होता है।